मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, गंगोत्री हॉस्पिटल, वाराणसी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि मानसिक बीमारियां क्या होती हैं, मानसिक बीमारियों को कैसे पहचानें, मानसिक बीमारियों के क्या लक्षण होते हैं। आमतौर पे समाज में, सोसाइटी में कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि उसको या उसके परिवार में किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी है या हो सकती है। तो मानसिक बीमारियों को समझने के लिए हम लोग उसके लक्षण को 3 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहला है डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, मतलब कि उसके इमोशन की बीमारी, वो कैसा महसूस कर रहा है, इस चीज़ की बीमारी। दूसरा होता है डिसऑर्डर ऑफ थॉट, मतलब कि उसके सोचने की बीमारी, कि व्यक्ति के सोच में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया है, वो किस प्रकार से सोच रहा है, किस प्रकार से बातें कर रहा है। और तीसरा होता है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, मतलब कि उसको क्या सुनाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। इसको समझने के लिए जो है कि हम इसको और आगे डिटेल में बताएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिसऑर्डर ऑफ इमोशन की, कि व्यक्ति कैसा महसूस करता है, इसमें किस प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कभी खुश रहता है, कभी दुखी रहता है, कभी घबराहट होता है। तो अगर इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का उसका इमोशन अगर कभी कभी वाला है, कांस्टेंट नहीं बना रहता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि नॉर्मल इमोशन है। सबके लाइफ में कभी खुशी होता है, कभी दुखी रहता है, कभी घबराहट होता है, कभी उदासी रहता है। लेकिन अगर ये इमोशन इतने स्ट्रांग हो जाए, इतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाए कि उसके वजह से उसका व्यवहार परिवर्तित होने लगे, उसका दिनचर्या प्रभावित होने लगे, उसके काम करने का तरीका प्रभावित होने लगे, उसका एफिशिएंसी प्रभावित होने लगे, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि जो है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का मेंटल इलनेस है। थॉट की एक दूसरी बीमारी, एक दूसरी एबनॉर्मेलिटी यूजुअली सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में पाई जाती है, जिसको हम लोग डिलूजन बोल सकते हैं। डिलूजन में होता है क्या कि पेशेंट को, व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इतना ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि वह गलत होते हुए भी बिल्कुल अडिग होता है। आप पेशेंट से, आप उस व्यक्ति से कितना भी उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका विश्वास अडिग होगा, टस से मस नहीं होगा। जैसे कि अगर व्यक्ति को या मरीज को ये विश्वास हो गया कि जो है कि पड़ोसी वाले उसको घूर रहे हैं, उसके परिचित लोग उसको मारना चाहते हैं, उसके वाइफ का किसी बंदे से अफेयर है, या अगर फीमेल है तो उसके हस्बैंड से किसी का अफेयर है, तो अगर इस प्रकार की विचार उसके दिमाग में बैठ गई, तो आप कितना भी एक्सप्लेनेशन देंगे, पेशेंट उसको समझ नहीं पाता है। अब हम लोग बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, मतलब परसेप्शन की बीमारियों के लक्षण क्या होते हैं। इसमें इंसान को कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, कुछ ऐसी आवाज़ें उसके कान में सुनाई देती हैं जो कि आवाज़ें अगल बगल से उत्पन्न नहीं होती हैं। इसको उदाहरण दे करके मैं समझा रहा हूँ आपको। जैसे कि इंसान अपने घर पे है और उसके रिलेटिव्स की आवाज़, उसके पड़ोसी की आवाज़ जो उससे अच्छे खासे डिस्टेंस पे हैं, उसकी आवाज़ उसके कान में आने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मरीज के कान में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदारों की आवाज़ें आती हैं जो उस कंट्री में रहते ही नहीं हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं जो सामने एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो ये सब लक्षण जो है कि पेशेंट या मरीज खुद नहीं बताता है, ये सब लक्षण उसके व्यवहार में दिख जाता है। जैसे कि कुछ मरीज बैठ कर के अपने आप में बातें करते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं। क्यों, उनसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो मरीज का जवाब होता है कि मेरे कान में ये आवाज़ें आ रही हैं, मैं उस आवाज़ का रिप्लाई कर रहा हूँ। तो ये सब लक्षण यूजुअली सिजोफ्रेनिया के मरीज में पाया जाता है। इन सब लक्षण अगर सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति देखता है किसी दूसरे व्यक्ति में, तो उसको नज़रअंदाज ना करे, उसके घर वालों को बताए कि उसको किसी प्रकार का मानसिक बीमारी हो सकता है, और इस प्रकार की अवेयरनेस सभी लोग फैलाएं ताकि लोगों का इलाज हो सके।